हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। और आज हम पढ़ेंगे ओड्स के बारे में। ओड एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। ओड कितने टाइप की होती है, किसने ओड्स को लिखा है और ओड के कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें जानने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओड्स के जो नोट्स देखोगे आप मेरे वीडियो में, वो मैंने बनाया है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राहम की बुक से। आई होप ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओड्स की बात करें तो ओड प्रेस्क्राइब्ड होता है हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में। पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी हम ओड्स को देखते हैं, स्पेशली जॉन कीट्स के ओड्स को एंड वर्ड्सवर्थ के ओड्स को भी हम देखते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें हम तो आइदर इट इज़ नेट, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश, हर जगह ओड्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक आध तो पूछे ही जाते हैं। ऑल्दो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ओड लास्ट ईयर, but there were some printing mistake and some error also, so I have decided to explain it again। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो that is called form of poetry ode। What is ode? Traditionally, an ode is a serious, elevated lyric poem within a complex stanza structure. Traditionally बात करें तो ode एक लिरिक पोएम होती है जो कि सीरियस होती थी, एलिवेटेड होती थी और इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते थे। दैट मीन्स कि किसी लिरिक पोएम को जब हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, सीरियस बातें होती थी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था। Greek poet Pindar's ode, which inspired this form, were molded on a choral songs in Greek drama, featured strophe, anti-strophe and epode। तो ग्रीक पोएट जो हैं पिंडार इस फॉर्म को इंस्पायर्ड करते हैं, या इस फॉर्म का इन्वेंशन जो है ग्रीक पोएट पिंडार ने किया था। और कैसे आया था ये फॉर्म में, जो ग्रीक ड्रामा होते थे उसमें कोरल सॉन्ग्स को गाया जाता था और वो कोरल सॉन्ग्स जो है उन कोरल सॉन्ग को हम ओड बोलते हैं। और ये ओड के भी जो फीचर्स होते हैं वो 3 फीचर्स हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एपोड। दैट मीन्स किसी भी ओड में, रेगुलर ओड की बात मैं कर रही हूँ, पिंडारिक ओड की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके 3 पार्ट्स होते थे। फर्स्ट वन स्ट्रोफ, सेकेंड एंटी स्ट्रोफ एंड देन एपोड। इन इंग्लिश, regular ode or Pindar ode maintains a similar pattern introduced by Ben Jonson in 1629। इंग्लिश में, इंग्लैंड में रेगुलर ओड या पिंडारिक ओड को इंट्रोड्यूस किया था बेन जॉनसन ने, और जो ओड लिखा था उन्होंने उसका नाम है टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ द नोबल पेयर सर लूशियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन, केम इन 1629। ऑल राइट। Another example can be seen in Thomas Gray's The Progress of Poesy। Progress of Poesy भी एक ओड है जो कि रेगुलर ओड का एग्जाम्पल है। रेगुलर ओड को ही हम पिंडारिक ओड भी बोलते हैं और थॉमस ग्रे ने लिखा था द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, केम इन 1757। आगे बात करते हैं इर्रेगुलर ओड की। इर्रेगुलर ओड, ऑल्सो कॉल्ड काउवेलियन ओड, इंट्रोड्यूस्ड बाई अब्राहम काउले इन 1656। अब्राहम काउले ने इर्रेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस्ड किया और इर्रेगुलर ओड को हम काउवेलियन ओड्स भी बोलते हैं, जो कि 1656 में आई थी। ऑल राइट। दैट वेरीज इन लाइन लेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स एंड राइम स्कीम, अडेप्टिंग टू शिफ्ट्स इन सब्जेक्ट एंड मूड्स, जो कि पिंडारिक ओड से वेरीज करता है लाइन में, नंबर ऑफ लाइंस में, लाइन लेंथ में और राइमिंग स्कीम में, और इसका सब्जेक्ट और मूड जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। एग्जाम्पल की बात करें तो वर्ड्सवर्थ की इमिटेशन ऑफ द इमॉर्टैलिटी बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है इस इर्रेगुलर ओड का और काउवेलियन ओड का। आगे बात करें हम पिंडार ओड की, तो पिंडार ओड ऑफन प्रेज एथलीट्स वाइल इंग्लिश ओड्स प्रेज पीपल, आर्ट, कॉन्सेप्ट और टाइम्स ऑफ डे। पिंडार ओड जो होते थे वो जब ग्रीक में ओलंपियन गेम होते थे तो उसमें जो भी
जीतता था उन गेम्स को, तो उसके प्रेज में, उसकी विक्ट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए पिंडारिक ओड लिखा जाता था। ऑल राइट, वाइल इंग्लिश ओड की बात करें, इर्रेगुलर ओड की बात करें, तो वो प्रेज करता है लोगों के आर्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स की, टाइम की, किसी भी दिन की। अगर हम चीज़ों को प्रेज करते हैं तो दैट कम्स इन इंग्लिश ओड। ऑल राइट, romantic poets developed the personal ode using descriptive and meditative elements to address emotional और philosophical problem। रोमांटिक पोइट्स जो थे वो अपने हिसाब से ओड के थीम्स को, ओड के सब्जेक्ट्स को चेंज किया अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव मैनर में और मेडिटेटिव मैनर में भी प्रेजेंट किया। और उन ओड्स में हम देखते हैं कि एक इमोशनल अपील भी होती है और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम भी जो पोइट्स के माइंड में चल रहा होता है, वो चीज़ें हम देखते हैं रोमांटिक ओड्स में। इसका फाइन एग्जाम्पल में हम इंटीमेशन ओड वर्ड्सवर्थ को इंक्लूड करेंगे और शैली की ओड टू द वेस्ट विंड को इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं होरेशियन ओड्स की। ऑल राइट, होरेशियन ओड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये होरेस ने डेवलप किया था। दिस ओड बेस्ड ऑन रोमन पोएट होरेस आर टिपिकली कामर, मोर मेडिटेटिव एंड होमोस्ट्रोफिक। पिंडारिक ओड क्या था? कॉम्प्लेक्स था। ऑल राइट, लेंदी होती थी चीज़ें, लेकिन होरेशियन ओड जो है वो काम है, मेडिटेटिव है, और उसमें स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और रिपोर्ट आता था। वैसे होरेशियन ओड में होमोस्ट्रोफिक फीचर्स हैं। द कंट्रास्ट पिंडारिक ओड विद देयर सिंपलर स्ट्रक्चर एंड टोन। नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड मार्वल्स एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, जो कि आई है 1650 में, और कीट्स की ओड टू ऑटम, जो कि आई है 1820 में। एक फाइन एग्जाम्पल है होरेशियन ओड का। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की पिंडारिक ओड की। पिंडारिक ओड को ही हम रेगुलर ओड बोलते हैं। पिंडारिक ओड जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इसको हम रेगुलर ओड भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस्ड किया है बेन जॉनसन ने। देन हम बात करते हैं इर्रेगुलर ओड की। इर्रेगुलर ओड को हम कावेलियन ओड भी बोलते हैं। ऑल राइट, फिर हम बात करते हैं पिंडारिक ओड किस लिए लिखी जाती थी, तो वो किसी विक्ट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती थी, वाइल इर्रेगुलर ओड और कावेलियन ओड जो है हमारा लिखा जाता था किसी चीज़ को प्रेज करने के लिए। फिर हम बात करते हैं होरेशियन ओड की। तो होरेशियन ओड और पिंडारिक ओड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। होरेशियन ओड आर टिपिकली कामर एंड मोर मेडिटेटिव एंड होमोस्ट्रोफिक, वाइल पिंडारिक ओड इज complex and having स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड। सो आई होप ओड आपको क्लियर हुआ हो इस वीडियो में। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।